अब देखिए बच्चों, हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यह है 7 वर्गमूल 5। अब इतना तो हम जान ही गए हैं कि वर्गमूल 5 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। बस हमें वर्गमूल 5 की वैल्यू फाइंड करनी है यहां पर। ठीक, लेकिन करना वही है, विरोधाभास वाली विधि चलेगी कि माना 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो संख्याएं दो ही प्रकार की हम सीखे हैं, या तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। अभी 11 में जाके आप सीखोगे एक संख्याएं और भी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं उनको, सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका है नहीं यहाँ पर। अभी आपने क्या सीखे हैं, वास्तविक संख्याएं सीखी है। वास्तविक संख्याओं में या तो परिमेय आते हैं या अपरिमेय आते हैं। यदि कोई संख्या परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी, यदि अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगी। बस यही दिमाग में रखना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो संख्या है ये अपरिमेय नहीं है माना। ठीक है, तो अपरिमेय नहीं है तो फिर क्या होगी। ठीक है, इसलिए 7 वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इस पर परिमेय संख्या की शर्त लगा देंगे। ठीक है, परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 7 वर्गमूल 5 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं। शर्त यह होती है कि b इज नॉट इक्वल टू 0 होती है। साथ ही साथ यह होता है कि a और b HCF सरलतम रूप में लिख दो। HCF AB बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि a और b में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए कोई भी 1 के अलावा। ठीक है, यानी कि a और b का यदि आप HCF निकालोगे ऐसी स्थिति में तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि a और b कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ऐसा ही बोल सकते हो। सबसे छोटा रूप यह है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, यहां से हम देखिए, यहां से हम वर्गमूल 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। वर्गमूल 5 बराबर क्या हो जाएगा, और ये भी लिखेंगे साथ ही साथ। देखिए a तथा b क्या है बच्चों, पूर्णांक है। यह बात तो जरूर लिखनी है, a तथा b पूर्णांक हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसी का यूज होने वाला है। जैसे मैंने अकेले सिद्ध किया तो ऊपर वाले का यूज हुआ, यह वाले। ठीक है, अब यहां पर जब इस टाइप का क्वेश्चन है या इस टाइप का है तो उसमें यह वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो वर्गमूल, ये यहां पर जो 7 जो है ना, ये पूर्णांक वाला भाग है इसका। ठीक है, तो इसको यहां से हटा देंगे। इसको हटा देंगे तो ये कहां आएगा, यहां दूसरे पक्ष में हर में चला जाएगा। क्योंकि ये क्यों जाएगा, सॉरी, हर में क्यों जाएगा बच्चों, क्योंकि इसको क्या लिखूंगा, a/7 b, दोनों पक्षों को 7 से भाग देगी। समझ में आ रही बात, दोनों पक्षों को 7 से भाग दिया एक्चुअली में। अब देखिए a और b क्या है बच्चों, a तथा b क्या है, पूर्णांक है। a तथा b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो इसलिए a/7b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, या संख्या है, यह लिख सकते हैं आप। समझ लो बात क्यों है, देख लो, चेक कर लीजिए, चेक कर सकते हैं आप। माना मैं a बराबर क्या लिख दूं, 1 लिख दूं, या ऋण 1 लिख देता हूं। चलो 1 ऋण का ले लेता हूं, पूर्णांक है ना a और b,
तो कोई भी दो पूर्णांक ले लो आप, a बराबर ऋण 1 ले लिया, b बराबर 2 ले लिया, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूं a बट्टे 7b की, तो कितना आएगा देखिए, एक की जगह पे क्या लिखना है, ऋण 1, 7 गुणा b की जगह पे क्या लिख दूं 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी ऋण 1 बट्टे 14। तो ऋण 1 बट्टे 14 कैसी संख्या है, तो देखिए ऋण 1 बट्टे 14 कैसी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। समझ में आ रही बात। तो a और b यदि कोई भी पूर्णांक हो, ऐसे पूर्णांक जिनका जो कि सहअभाज्य संख्याएं हो, यानी कि एक के अतिरिक्त उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो ऐसी स्थिति में a बट्टे जो 7b की वैल्यू आएगी वो एक परिमेय संख्या आएगी। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए हम लिखते हैं क्योंकि a तथा b क्या हैं, पूर्णांक हैं। यहां पर से ऐसे लिखा जाता है a तथा b क्या हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए a बट्टे 7b क्या होगी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है a बट्टे 7b, तो a बट्टे 7b किसका मान है, वर्गमूल 5 का। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब हुआ कि वर्गमूल 5 भी क्या है, भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब यहां लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक अपरिमेय संख्या का मान एक परिमेय संख्या के बराबर आ रहा है। समझ रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता है। यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर आ रही है। मतलब जो मैं कहने का मतलब यह है कि यदि मैं क्या कहूं, बकरी को कुत्ता कहूं, बकरी कुत्ते के बराबर आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। समझ रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हो रहा है। ठीक है। यह विरोधाभास, यहां पर लिखेंगे यह विरोधाभास, विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, सॉरी त्रुटिपूर्ण ऐसे लिखेंगे, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, कल्पना के कारण हुआ कि हमने इसको क्या मान लिया था, 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, यह मान लिया था ना, परिमेय संख्या है, इसलिए हो रहा है ऐसा। समझ रहे हो, हम गलत मान के चले थे ना, तो इसलिए जो 7 वर्गमूल 5 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में है।